एज़ यू ऑल नो, माय नेम इज़ अनिकेत कटारे और मुझे इस बिज़नेस का पार्ट बने आज तकरीबन नियर अबाउट 1.9 इयर्स का समय हो चुका है और मैं भी स्टूडेंट था। मैंने भी स्टडी करते-करते इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे भी था कि स्टडी के साथ मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मेरे सपने मेरे पास बहुत सारे थे, तो मैं सपनों को लेके इस बिज़नेस के अंदर आया था। वो सपने आज पूरे होने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी क्या आती है, नीड्स, है ना? हर पर्सन की नीड्स आती है कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। वो नीड्स आज पूरी होती जा रही हैं। नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन ड्रीम्स। अब टाइम आ चुका है मेरा सपनों के ऊपर वर्क करने का। तो अब से वो सपने भी पूरे होते जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ आज हमने बहुत ही लिमिटेड लोगों को मौका दिया, बहुत ही लिमिटेड लोगों को। आप चेक कर सकते हैं ना? तो आप इस सेशन के अंदर अगर आए हैं, तो मैं सिंपल से आपको बात करना चाहता हूँ, इस सेशन का आप ना एंड तक पार्ट बने रहें, क्योंकि यू आर द लकीएस्ट पर्सन। आप बहुत लकी पर्सन हैं। वैसे मैं लक में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि लक को बनाना ही पड़ता है। बट आप यहाँ पे बनाने के लिए आए हैं, तो आप एंड तक बने रहें सेशन का, क्योंकि एंड तक आपको वो चीज़ें समझ आने वाली हैं, वो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, जो कि आपको चाहिए था। और आज जो हमारे सबसे पहले लीडर हैं, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा-सा बताऊँ ना, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छे भाई, जिनके साथ हमने दोनों ने मिलके बिज़नेस की शुरुआत की थी। एक ऐसी सिटी से जहाँ के मतलब सिटी छोटी थी बट विज़न हमारे बहुत बड़े थे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मिस्टर मनदीप कंबोज जी की। मैं थोड़ा-सा आपको उनके बारे में बताऊँ ना, एक बहुत अच्छी स्टडी उन्होंने कंप्लीट की अपनी। कंप्लीट करने के बाद उनको ये हुआ कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ़ के अंदर अच्छा करना है, एक बड़ा कुछ बिज़नेस बिल्ड करना है, चेंजेस लाना है लाइफ़ के अंदर। तो उन्होंने इस अपॉर्च्युनिटी का पार्ट बने, इस टीम एलसी का पार्ट बने और आज वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने खुद ही वो बताएँ कि वो किस तरह अब लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। सो हाँ जी, मनजीत जी, सुन पा रहे जी आप मुझे? हाँ जी, अनिकेत जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप बताएँ, आप ठीक हैं? गुड आफ्टरनून ऑल। सो मेरी वॉइस क्लियर है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। जी, जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनिकेत जी थैंक यू एंड बड़े ही अच्छा आप कर रहे हैं ना और विदिन मतलब कि इतने कम टाइम के अंदर इतनी छोटी एज के अंदर बड़े लोगों के लिए आप भी इंस्पिरेशन है एंड 100% मुझे इतना पता है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड है, हर एक पर्सन अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता है और ये अपॉर्चुनिटी भी स्पेशली इसीलिए है। अगर मैं बात करूँ तो मैं भी मतलब एक यंग एज के अंदर इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया। हालाँकि चलो देखा जाए तो आज मुझे फ़ील होता है कि मैं काफ़ी लेट हो गया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 25 की एज के अंदर आज मैं हूँ, है ना? और अगर इस एज के अंदर भी ये अपॉर्च्युनिटी मेरे पास है, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ। हालाँकि मैं ये सोचता हूँ कि 18 साल की एज के अंदर अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली होती, तो आज शायद मैं पता नहीं कहाँ पे होता। बट जो भी टाइम होता है ना, वो कहते हैं कि उस भगवान की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सो एक अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना अंकित जी? जी, जी, जी। सो वेलकम है जी आप सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा मेरे बारे में बता दूँ। मैं ऑलरेडी एक मतलब कि फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ मैं और आज मुझे इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं बात कर लूँ, तो मुझे लगभग 2 साल का टाइम होने वाला है ना। थोड़ा-सा एक पुरानी मतलब आप देख सकते हैं कि जब शुरू फॉरएवर के अंदर आने से पहले की जर्नी ऑलरेडी एक मैं फार्मर फैमिली से हूँ और कभी मैंने सोचा नहीं था कि आज इस तरह का लाइफ़स्टाइल और ये सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल होंगी। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड है उनको तो पता ही होगा, वो तो शायद मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो पता ही होगा कि आज किस तरह का लाइफ़स्टाइल और सारी चीज़ें हम एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन आज से लगभग जो है मतलब 2 साल पहले की अगर मैं लाइफ़ की बात करूँ और आज की बात करूँ तो इतने चेंजेज़ आए हैं जो मेरे लिए बयाँ से परे है ना। वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं थ्रू दिस अपॉर्च्युनिटी। मैं अगर थोड़ा-सा बताऊँ आपको अच्छे से, तो मैं ऑलरेडी शुरू से ही ड्रीमर हूँ, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन मुझे इतना पता है कि हर बंदा ही चाहता है लाइफ में कुछ करना, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है ना। आज 95% लोग कि ड्रीम ही रह जाता है। कहते हैं इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है ना, वो आपको कहाँ मिलने वाली है? वो आपको मिलने वाली है एक शमशान घाट के अंदर, है ना? कि मतलब आइडियाज़ लाखों करोड़ों आइडियाज़ वहाँ पे ऐसे ही दफ़न हो चुके हैं। क्यों दफ़न हो चुके हैं? क्योंकि वो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर ही आइडियाज़ रह गए। कभी हमने इम्प्लीमेंट करने का सोचा ही नहीं, कभी हमने शायद आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं, है ना? तो
अब आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर बंदा चाहता है कि लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेस होना, लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी का होना बड़ा बहुत जरूरी है। आज लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास नहीं है। आज मैंने इस चीज को मैंने भी फील किया था जब मैंने स्टार्टअप किया था, और आप खुद फील करिए, आपको आइडिया मिल जाएगा इस बात से कि आज अगर बात कर लेंगे, मतलब चाहते तो हम बहुत कुछ करना है, लेकिन हमें सिखाया ही नहीं जाता कभी भी। आज हमारी जो सोसाइटी है वो हमारी सोच को इतना छोटा कर दिया उन्होंने, है ना। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारे लिए हम कभी 5 स्टार में जाके लंच डिनर करेंगे या वहां पे रहेंगे, वो सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल होंगी। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा, और क्यों नहीं हम सोचते कि हम भी कुछ बड़ा कर पाएंगे लाइफ के अंदर, कि हमारे ऊपर भी हम भी प्राउड फील करवा पाएंगे हमारी फैमिली को। हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं आज के टाइम पे, कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए जिससे मेरा घर खर्चा निकल जाए। अपनी सोच को बड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें करना है, और उसके बाद एक राइट अपॉर्चुनिटी का होना बड़ा जरूरी है। और ये अपॉर्चुनिटी देखिए, मैं कहता हूँ कि किस्मत वाले के पास ही आती है ना। और आप अगर इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुए हैं तो 100% आपको, मतलब कि भगवान चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करें, है ना। उसके लिए आपको 100% फोकस करना पड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी को और अच्छे से समझना पड़ेगा। मेरी लाइफ में 2 साल पहले अपॉर्चुनिटी आई, और पहले दिन किसी को समझ नहीं आती, मुझे ज्यादा समझ नहीं आई थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक फार्मर फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। तो शुरू से यही सिखाया गया कि बेटा अच्छी नौकरी करो और अच्छी जॉब कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे भी यही लगता था ना। तो जिस चीज को हम, मतलब 20-22 साल से जिस चीज को मैं 24 साल से फॉलो कर रहा था, तो अब वहां से, मतलब सिंपल सी बात है कि माइंड में तो वही चलेगा ना हमारे, कि वही करना है। मुझे भी यही लगता था कि एक जॉब करनी है भाई, जॉब मिल जाए कि लाइफ सेट है। लेकिन रियल में जब जॉब मिली तो पता चला, 1 साल मैंने जॉब करी, और जॉब के अंदर 1 साल के बाद मेरी जो इनकम थी वो लगभग 20,000 के आसपास रही, है ना। कोई खास इनकम नहीं मैं मानता। आज इस अपॉर्चुनिटी के मुझे 2 साल हुए हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, और मेरी टोटली जो है लाइफ चेंज हो चुकी है ना। आज से 2 साल पहले ही आप ही की तरह, जैसे आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है ना, ऑनलाइन आई थिंक इंस्टा के थ्रू पता चला होगा, तो मुझे भी कुछ इसी तरह से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने का मौका मिला, और मैंने अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने उस करना शुरू किया। करते करते आज आप, बाकी सारी चीजें तो आपके सामने ही है, कि इस तरह का लाइफस्टाइल और सारी चीजें ये एंजॉय। जब फर्स्ट टाइम मुझे 5 स्टार विजिट करने का मौका मिला था, तो मेरे लिए, जब मैं पहली बार गया था ना, तो ड्रीम भी नहीं थे इतने बड़े मेरे, कि मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि 5 स्टार और ये सारी चीजें मेरे लिए होंगे। सिंपल से ड्रीम थे कि एक ठीक ठाक घर हो, गाड़ी हो, है ना। लेकिन ये उससे भी कई गुना बढ़ के था, और उस टाइम मैं रियलाइज कर रहा था कि, मतलब एक अगर बात कर ले ना, एक बंदा जॉब भी करता है, गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन, पूरी जिंदगी जॉब करने के बाद भी मैंने तो कभी देखा नहीं कि वो बंदे ऐसी जगह पे जाके और इस तरह का लाइफस्टाइल सारी चीजें एंजॉय करें। लेकिन देखिए, अब ये जो चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये नहीं है कि अब मैंने शुरुआत की और मेरी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हो गई ना। उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल भी की होगी, बड़ी सारी नेगेटिविटी को फेस किया होगा मैंने। आपके, अगर आज भी आप भी डिसीजन बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिसीजन बनाना, एक चीज प्रैक्टिकली सोचिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती। और अगर यहाँ से जो चीजें आप ले सकते हैं, ये तो आपके सामने है ना। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर अभी आपको शक है, तो आप अंडरस्टैंड करिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाए। अगर आपके पास कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म हो तो हमें भी बताइएगा एक बार जरूर, है ना। मैं यही कहूंगा कि 100% मैं श्योर हूँ कि इसके अलावा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए, जहां से आप अपना नेटवर्क बनाएं और बिजनेस कर सकें, अगर आप अपना नेटवर्क बनाएंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। और वो बनाने के लिए या तो आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, वो मुझे पता है कि नहीं है। वो हमारे पास अगर इतने पैसे होते तो शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है जहां से कि आप अपनी लाइफ के अंदर इतने बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई, तो वो कैसे पॉसिबल हुई? थ्रू, देखिए, मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस किया। बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे बीच में, जो कि सबसे पहले तो हम गलती क्या करते हैं सबसे बड़ी, जब अपॉर्चुनिटी को हमने देखा तो हम सलाह लेनी शुरू कर देते हैं। हम मम्मी से पूछेंगे, हम पापा से पूछेंगे, मेरे भाई ने मना कर दिया, मेरा भाई कह रहा है कि वो कुछ नहीं पढ़ा। अब देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, और आप अगर किसी को ऐसे मजाक में भी बोल देना कि मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं घर बैठ के यहाँ से मैं लाखों रुपए अर्निंग कर सकता हूँ, 1-2 साल में, मतलब मैं लाख रुपए पर मंथ अर्निंग कर सकता हूँ। मैंने भी बोला था आज से 2 साल पहले, वो क्या हुआ था, मजाक उड़ाया गया मेरा, है ना। तो आपका भी मजाक उड़ाया जाएगा, और मजाक क्या उड़ाया जाएगा, साथ साथ आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। लोग आपको मना भी करेंगे कि
ऐसा कुछ नहीं है ना? फँसाया जा रहा है आपको, कुछ नहीं होगा। मतलब 100 तरह की बातें। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस अपॉर्च्युनिटी को देखा तो आते ही मेरे माइंड में ना 5-7 लोग थे मेरे आस-पड़ोस के, जो कि मतलब जिनमें से एक मेरे खुद के मतलब ब्रदर में ताया जी के लड़के। तो मैंने सबसे पहले उनसे शेयर किया इस अपॉर्च्युनिटी को। जब शेयर किया तो वहाँ से मुझे बड़ी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी। वो कुछ नहीं पड़ा, मैंने भी किया था, कुछ नहीं है, ऐसा है, वैसा है ना। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिए कि सबसे पहले तो लोग आपको मतलब डाउन करने में लगे होंगे कि कहीं न कि ये बंदा शुरुआत ना कर ले। कहीं शुरुआत कर ली और गलती से सक्सेस हो गया, तो ये तो आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएँगे। सो अंडरस्टैंड करिए मेरी इस बात को कि आप अपना खुद का माइंड यूज़ करें, प्रैक्टिकली देखें। अगर हम सक्सेस हुए हैं तो आप क्यों नहीं होंगे? 100% होंगे होंगे और प्रैक्टिकली खुद आप इस चीज़ को फ़ील करें, है ना? कि अगर आप 1 साल भी अच्छे से लगा देते हैं और अपना पूरा फ़ोकस यहाँ पे रखते हैं, हम हमारी बताई गई चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, 100% आप कामयाब होने वाले हैं। सो मेरे साथ बड़े सारे चैलेंज थे जब शुरुआत करनी थी, तो फैमिली से बहुत बड़ा चैलेंज आया सबसे पहली बात तो, कि फैमिली वालों ने मना किया और सिर्फ़ मुझे ही नहीं, मैंने एक चीज़ देखी है कि 99% लोगों को ना ये चैलेंज आता है। फैमिली फैमिली रोकती है उनको कि कुछ नहीं करना, है ना? लेकिन मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि लाइफ़ आपने बनानी है, आपकी फैमिली वाले उनको एक ही चीज़ बोले ठोक बजा के कि मुझे लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है। मुझे आप अपने ड्रीम्स बताएँ उनको, इन ड्रीम्स को पूरा करना है, मुझे कोई रास्ता बताइए। आपके रास्ते पे से अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मैं करने वाला हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, है ना? आप उनको ठोक बजा के बोले मुझे एक मौका दीजिए मेरी लाइफ़ में कुछ करने का और 1 से 2 1 डेढ़ साल उनसे ले लीजिए बस आप। 1 डेढ़ साल के अंदर आपको कामयाब करवाना, फिर वो हमारी ज़िम्मेवारी है। जिस पर्सन के साथ भी आए हैं बस उसके उनको फ़ॉलो करिए आप और सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। मैं सिर्फ़ सिंपल सा मैसेज यही देना चाहता हूँ कि लाइफ़ आपकी है, कामयाब आपको होना है ना? तो किसी और के डिसीज़न को नहीं लेना है आपने क्योंकि बड़ी सारी बार मैंने देखा कि हम यही गलती करते हैं कि हम डिसीज़न मतलब नहीं ले पाते हैं ना, कुछ बड़ा करने का बड़ा बड़ा करने के लिए हम लोगों से सलाह ले रहे होते हैं। सो ऐसा नहीं करना है आपने और मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी है। गलती से ही एक बार स्टार्टअप कर लिया ना आपने, 100% आने वाले 6 महीने आपकी लाइफ को टोटली चेंज करके रख देंगे। सो अनिकेत जी अभी हमारे बीच में हैं। सो अनिकेत जी अ, हाँ जी अनिकेत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, 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 मनदीप जी, बिल्कुल, बहुत सही बातें आपने कही और बड़ा अच्छा लगा सुन के इन चीज़ों को। तो जैसे आपने लास्ट में एक बात कही ना, अगर आपने गलती से भी शुरुआत कर ली तो कुछ तो हो ही जाएगा, ये रियलिटी है। कुछ जी, चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हमने शुरुआत कर ली ना, तो वो कुछ ना कुछ तो करके जाती है लाइफ़ के अंदर, इम्पैक्ट करके जाती हैं। बट ये जो बिज़नेस है, ये जो हमारी टीम ऐसी है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ ना, मेरी एज 18 साल थी, मैं जस्ट 18 का हुआ ही था। एक 18 साल का बच्चा था, मुझे तो लोग बच्चा ही कहते थे। मेरे साथ जो बिज़नेस कर रहे थे काफ़ी सारे लोग, मेरे सीनियर थे, वो मुझे बोलता था बच्चा क्या करेगा? ये क्या कमा लेगा? बट रियलिटी थी कि मैंने करके दिखाया, मैं वो चीज़ें एन्जॉय करी जो मैं सोची थी कभी और गलती से ही हुई एक तरह की देखो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ बिज़नेस करूँगा, इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस करूँगा, बट हुआ कैसे? टीम एलसी का पार्ट बना। इस सभी कुछ चाहता है टीम एलसी को, टीम एलसी की वजह से आज मैं यहाँ तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो मनदीप जी ने आपको बातें बताई हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, समझी, तभी आपकी लाइफ के अंदर चेंज आने वाले हैं। और मुझे पता है यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं ना इसको, दे ऑल आर एक्साइटेड टू चेंज देयर लाइफ। वो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, लाइफ चेंज क्यों? क्योंकि हमें लाइफ को चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग ना इस टाइम जो सेशन को देख रहे हैं, वी आर इन मिडल क्लास, हम मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। और मिडल क्लास फैमिली जो होती है ना, उसको चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि सिर्फ़ 2 जो कैटेगरी होती है, वही लाइफ़ को एन्जॉय कर रही होती है। एक तो अपर क्लास और एक लोअर क्लास। अब आप कहोगे लोअर क्लास कैसे एन्जॉय कर रही होती है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उनको चिंता नहीं होती ज़्यादा, उनको पता है हमने इतना ही कमाना है, इतना खा लेंगे। वो एन्जॉय करते हैं लाइफ़ को, अपना बैठते हैं, खाते-पीते हैं और अपर क्लास भी एन्जॉय करते हैं। जो मिडल क्लास की फैमिली होती है ना मिडल क्लास, यही सर्वाइव करती है लाइफ़ को। और सर्वाइवल नहीं करना चाहिए किसी इंसान को, लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए। इसी वजह से मैंने इस बिज़नेस का पार्ट बना और मुझे पता चला रियल एन्जॉयमेंट क्या होती है।
रियल एंजॉयमेंट वो होती है जब आपके अकाउंट में ना चेक गिरे, चेक आए और आपको पता हो कि बैंक बैलेंस है मेरे पास, मैं जो चीज लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड रियल एंजॉयमेंट। अगर अगर आप इन चीजों को लेने के लिए रेडी है ना, मैं कहता हूँ बहुत कुछ हो सकता है। सो नेक्स्ट स्पीकर कौन है, नेक्स्ट हमारे साथ जो पर्सन है वो भी बड़े अमेजिंग लीडर हैं, जिनसे मैं तकरीबन 3-4 मंथ पहले ही मिला था और मनदीप जी के थ्रू मैं मिला था उनसे। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने क्विट की और इस बिजनेस का वो पार्ट बने। उनके अंदर इतनी एनर्जी है ना, मतलब कई लोग कहते हैं कि जो नए लोग हैं उनके अंदर क्या एनर्जी है, बट वो बिल्कुल नए थे इस बिजनेस के अंदर। उन्हें इस बिजनेस का बी भी नहीं पता था, नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी नहीं पता था। उन्होंने उस लेवल से शुरुआत की और आज बड़ा अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सक्सेस के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अचीवमेंट्स के रास्ते पे चलना स्टार्ट किया कर दिया। काफी अचीवमेंट्स आ चुके हैं और काफी पेंडिंग है। तो मैं कहूंगा कि आप ना उनके मुंह से सुने कि उन्होंने किस तरह इनको स्टार्ट इन चीजों को स्टार्टअप किया, उनको क्या क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने किस तरह उसको फेस किया। सो मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ बड़े अमेजिंग लीडर मिस्टर दीक्षांत जी। हाँ जी दीक्षांत जी, सुन पा रहे जी आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, अनिकेत जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया थैंक यू जी। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यू तो करें आप। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतना लीड किया ना, उसके लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? दिस साइड दीक्षांत धीमान, और बेसिकली मैं अम्बाला से हूँ, हरियाणा से। ठीक है। और इस जर्नी में मुझे सिर्फ 3.5 मंथ का टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन जब डिसीजन बनाया था 3 मंथ पहले, मनदीप जी के थ्रू ही मैंने आया था यहाँ पर, और मैंने समझा इस बिजनेस को। मैं वैसे जॉब कर रहा था इससे पहले, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं जॉब कर रहा था, 2 साल से मैं जॉब ही कर रहा था। ठीक है। और जब इस बिजनेस को समझा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे डाउट्स आए मन में ना, जो सबके आते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक प्रोफेशन को चला रहे थे लास्ट 20-22 साल से, जिसमें थे उसी पे चल रहे थे हम, है ना। बीटेक कर रखी थी तो बीटेक कर रखी थी तो उसी के थ्रू चल रहा था, मैं जॉब कर रहा था। तो जॉब में क्या होता है, 2 साल से जॉब कर रहा था, जो मेरी अर्निंग थी वो सिर्फ 15,000 पहुंच पाई 2 साल में। जब स्टार्टिंग लगी थी वो 12,000 थी, मतलब 3,000 का इंक्रीमेंट सिर्फ 2 साल में हो पाया। आफ्टर बीटेक भी लोग समझते हैं कि बीटेक के थ्रू बहुत कुछ हो सकता है, होता है, बट बहुत रेयर चांस होते हैं। यही मेरे साथ हो रहा था, मतलब लाइफ में कुछ रहा ही नहीं था, बस एक लाइफ कट रही थी, ना कोई इंजॉयमेंट था ना कुछ था। लेकिन जब इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट होना, इसको समझा, पहले तो डाउट आए, क्योंकि समझा, डाउट आए कि छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना ना, जॉब को छोड़ना, इसको करना, कैसे करूं, टाइम लगा मुझे समझने में। तो समझा, लेकिन जब समझा, अच्छे से समझा, फिर सिर्फ 3 मंथ हुए हैं मुझे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और आज देख सकते हैं कि क्या चेंज आ चुके हैं लाइफ में ना। मतलब कभी सोचा नहीं था मैं 5 स्टार होटल में जाऊंगा, ऐसी चीज करूंगा। हर जॉब के टाइम में लाइफ ऐसी हो चुकी थी कि कुछ कहीं जाना, रेस्टोरेंट में जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पर ये चीज सोचनी नहीं पड़ती है ना। और कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे ग्रुप के होते हैं, वो अचीव करे मैंने 3 मंथ में। मुझे यकीन नहीं था खुद पे कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन किया मैंने। वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो स्पोर्ट की वजह से हुआ। मुझे स्पोर्ट ऐसी मिली, इस लेवल की स्पोर्ट मिली है ना, ग्रुप की तरफ से, एलसी टीम जैसे ग्रुप है हमारा, उसकी तरफ से ऐसी स्पोर्ट मिली कि ये पॉसिबल हो चुका, और ऐसी लाइफ में एंजॉय कर पाया। तो यही मैसेज रहेगा मेरी तरफ से कि अगर आप स्टार्ट कर दें ना, तो सब इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। बस स्टेप लेना पड़ेगा, हम स्टेप ही नहीं लेते डर के मारे। अगर मैं थोड़ा बताऊं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी है ना, अभी नहीं मिली थी, वो 2 साल पहले भी मिली थी, वो मनदीप जी के थ्रू मिली थी। मैं गया, समझा इसको 2 साल पहले, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मेरी फैमिली ने मना कर दिया, अलो नहीं करा मुझे कि नहीं करना। और मैं भी खुद डिसीजन नहीं ले पाया उस टाइम पर, इस करके मैं 2 साल पहले नहीं कर पाया। बस यही सेल्फ डाउट से, बहुत सारे फैमिली ने अलो नहीं किया, इस करके मैं नहीं कर पाया। मतलब आज भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि देखते हैं फैमिली ने मना कर दिया, पीछे हो जाते हैं ना, खुद नहीं डिसीजन बना पाते, जिस करके। और सेम मेरे साथ ऐसा हुआ, उस टाइम मैं डिसीजन नहीं ले पाया, और मतलब फिर जॉब की 2 साल, वहाँ कोई चेंजेस नहीं आए, सिर्फ 15,000 तक पहुंच पाया 2 साल में। लेकिन मनदीप जी को देखा, वो कहाँ पहुंच गया ना 2 साल में। तो एट लास्ट मैंने सोचा कि अब करना चाहिए, अब बहुत टाइम हो गया, अब डिसीजन बनाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, 2 साल पहले जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी वो था कि
मुझे लग रहा था कि ये कैसे होगा, बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है ना, प्रोडक्ट बाय करने हैं, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, उस टाइम पर नहीं कर पाया। लेकिन जब अब 3 मंथ पहले मेरे पास मैंने सोचा कि मैंने करना है, तो मैं तब भी पैसे नहीं अरेंज कर पाया कि मेरी जॉब ने मुझे इतना लो नहीं कर पाया कि मैं थोड़ी बहुत ही शॉपिंग भी कर सकूं अपनी उससे, क्योंकि सारा खर्चा मेरा था वो फैमिली पे जा रहा था ऐसे। तो यही मैसेज रहेगा कि अगर करना है तो डिसीजन आज ही बनाया ना, कल पे मत टाले। जो मैंने किया कल पे टाल दिया, और हुआ क्या कि मैं कुछ कर नहीं पाया, 2 साल वेस्ट हुए जिंदगी के। देख सकते हैं ये मनदीप जी है ना कि 2 साल बाद जो डिसीजन हुआ, सॉरी, बाकी मेरी तरफ से यही मैसेज है ना, डिसीजन बनाए और स्टार्ट करें ना। थैंक यू अनिकेत जी। जी, जी दीक्षांत जी, काफ़ी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। जो आपने एंड में बात की कि डिसीज़न बनाना तो अभी बनाएँ, बाद में बनाने की मतलब कि कई लोग कहते हैं ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ के ऊपर। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मैं अगले मंथ से स्टार्ट करूँगा, मंडे से स्टार्ट करूँगा, मंडे अच्छा दिन होता है। कि मैं सर इतनी तारीख से स्टार्ट करूँगा, मेरे पंडित जी ने कहा है। मतलब ऐसे कई लोग मन में गलत कहानियाँ बनाते हैं कि सर अभी नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। देखो बिज़नेस का मतलब क्या होता है? बिज़नेस का मतलब होता है अपने सपनों को पूरा करना। एक रियल डेफिनिशन है बिज़नेस की। हम बिज़नेस क्यों करते हैं? ताकि अच्छा पैसा कमा पाएँ। अच्छा पैसा कौन कमाता है? जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं। जो रियलिटी में कुछ लाइफ़ के अंदर बड़ा करना चाहता है, वही लोग बिज़नेस करते हैं। और अगर आप भी बिज़नेस करने आए हैं, तो काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ से जो है ना 2सीसी स्टार्टअप करेंगे, नेक्स्ट मंथ ही अपना 2सीसी डन करेंगे। नेक्स्ट मंथ भी है, ये मंथ भी है। इससे अच्छा आप क्या करें, यही मंथ जो है ना हमारे पास अभी 24 है इस मंथ की, 24th हुई है। वी हैव 6 डेज़ मतलब 6 दिन के करीब बट समय बचा है। तो ये 6 दिन के अंदर आप अपना ना एक पूरा रोड मैप बनाएँ कि आप किस तरह अपना 2सीसी लेवल डन कर रहे हैं, ताकि आपके पास अगला महीना हो, दिसंबर महीने के अंदर आप इतना ज़बरदस्त तरीके से बिज़नेस को सीखें कि जनवरी के अंदर ना, जैन के अंदर आप धमाल करें बिज़नेस। 2021 ऐसा एक होना चाहिए कि लाइफ चेंजिंग ईयर आपका होना चाहिए 2021। तो 2021 को लाइफ चेंजिंग अगर आपने ईयर बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आज ही बिज़नेस की शुरुआत करनी पड़ेगी, आज ही। देखो काल करे सो आज करे सो, है ना? आज ही हम इस अपना डिसीज़न बनाएँ और बिज़नेस की शुरुआत करें। तो लास्ट में मेरे साथ एक और पर्सन है, जिन्होंने मेरे साथ बिज़नेस की शुरुआत की थी आज से तकरीबन 7-8 मंथ पहले। ये 8 मंथ के करीब उनको समय हो चुका है इस बिज़नेस के अंदर आए को और उनको भी बहुत चैलेंजेस थे लाइफ मतलब बहुत चैलेंज आए फैमिली की तरफ से, उनके रिलेटिव्स की तरफ से कि बिज़नेस मत कर, मतलब बहुत सारे जो आते हैं ना क्वेश्चंस फैमिली की तरफ से कि सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, तू पढ़ ले, स्टडी कर ले और बट उनका डिसीजन था कि मुझे इसको करना ही करना है। मुझे इस बिज़नेस को लाके अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना ही करना है और उन्होंने वो किया। आज मेरे मतलब बहुत अच्छे भाई हैं जिनके साथ मैं डेली मिलता हूँ, डेली हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, डेली साथ मिलके हम बिज़नेस करते हैं, एन्जॉय करते हैं, सभी चीज़ें हम बैठ के खाते-पीते हैं। तो मैं यहाँ पे ना आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए इनवाइट करूँगा मिस्टर अंकुश कंबोज। हाँ जी, अंकुश जी, हाँ सुन जी, पा हाँ रहे जी। जी आप मुझे? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है सर आपको? बिल्कुल अंकुश जी, आपकी ऑडियो बिल्कुल क्लियर है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे आई थिंक नेटवर्क इश्यू रह सकता है, लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगा। काफ़ी अच्छा रहे इस चीज़ का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अपॉर्चुनिटी दिया। सो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा नाम अंकुश कंबोज है और मैं सिरसा से बिलॉन्ग करता हूँ। हरियाणा की छोटी सिटी है, शायद आप जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और मैं इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बना था, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर मैं पार्ट बना था, लगभग 8 मंथ हो चुके हैं और अनिकेत सर के थ्रू ही मैं इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बना था। एंड अगर मैं बात करूं तो आज एक बहुत बड़े लेवल पे मेरी वर्किंग चल रही है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर मेरा बिजनेस चल रहा है इंडिया के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मैं बिजनेस में डेवलप कर चुका हूँ। सो अगर बात करूं कि आया कैसे था इस कॉन्सेप्ट के अंदर, है ना। सो देखो, अगर आप देखो, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आई थिंक मोस्टली सारे पीपल इंडिया से हैं और 18 से 24 साल की एज के अंदर है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सभी को। तो अगर आप देखो इंडिया के अंदर रहते हो और अगर 18 से 24 साल के अंदर आपकी एज है, तो आपका जो माइंड सेट है ना, वो ये हो जाता है कि जैसे आप 18 प्लस होते हो ना, तो आपका जो माइंडसेट हो जाता है कि अभी आपको ना अपने खर्चे खुद निकालना सीख जाना चाहिए। सो उसी तरह मैं था,
जैसे मैंने अपना 12th पास किया, मैं 18 प्लस हो गया, और उसके बाद मेरे को थोड़ा आर्मी में अंदर इंटरेस्ट था, तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने कुछ कोचिंग्स लेना स्टार्ट किया मैंने आर्मी के रिगार्डिंग। तो मैंने कुछ एग्जाम्स दिए, एयरफोर्स के भी एग्जाम्स दिए मैंने काफी सारे। सो उसमें लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं आई थिंक 2-3 नंबर से रह गया, तो वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर मैं क्या घर पे आया अपने, मैंने अपना बीएससी के अंदर एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैंने बीएससी स्टार्ट किया, मैं कॉलेज जाने लगा। तो कॉलेज जो था हमारा सिटी के अंदर था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, वहां पे जो लोग होते हैं ना, आई थिंक जो सिटी वाले पर्सन होते हैं, वो ज्यादातर ये कहते हैं कि हमें अपना खुद का खर्चा खुद निकालना चाहिए। जब वहां पे 18 प्लस होते हैं सारे सारे, और मैंने वहां पे जब गया तो देखा कि सभी ना अपना कुछ काम कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ काम करके, कोई ऑनलाइन वर्किंग करके थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल रहा है। तो इंडिया के अंदर ये बेसिकली माना जाता है 18 प्लस होती है, आपकी काफी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, आपका एक चीज हो जाती है, घर से आप जो चीज मांगते हो, अगर आप छोटे हो तब आप जिद कर लो, आपको मिल जाएगी वो चीज। लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते हो ना, तो आपको वहां पे जिद करोगे तब भी आपको नहीं मिलती, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, अभी यहाँ पे चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि 18 प्लस हो चुके हो और आपको कुछ सीखना पड़ेगा कुछ के लिए। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च करना शुरू किया कि मैं खुद का खर्चा कैसे निकाल सकूं, है ना। कि फिर मैंने कुछ सर्च किया, मैंने ऑनलाइन रिसर्च करा, इंटरनेट पे रिसर्च करा कि किस तरह से हम कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने कुछ काम करके ना। तो फिर उसी के साथ साथ जैसे मैं कॉलेज के अंदर था, सो ये मेरी कॉलेज की जर्नी है, थोड़ी सी मैं आपको शेयर करूंगा, मैं स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर कैसे बना। सो कॉलेज के अंदर मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बोला कि कुछ कर लेना चाहिए, हमने कुछ बातें करी, हमने कुछ साथ में बैठ के डिस्कस किया, फिर हमने रिसर्च करा, फिर मुझे कुछ बुक्स रीड करने का मौका मिला, जिसके अंदर क्या था, 21st सेंचुरी बिजनेस, कुछ बिजनेस स्कूल एक बुक है, वो पढ़ी मैंने, और रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ी मैंने। तो उस चीज को मैंने देखा, तो उसमें मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैं इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे कि हाँ, कुछ चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके बारे में जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग की ना इमेज बहुत बुरी है इंडिया के अंदर। आजकल देखोगे तो अगर आप घर पे कुछ चीज बोल देते हो कि हाँ, कि मैंने कंपनी देखी है, तो आपको वो सीधा ना ही बोलते हैं आपके पेरेंट्स। मैंने जैसे कि मैंने आज तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, आप भी बोलोगे तो मेरे ख्याल से आपको भी आ सकती है, लेकिन हर एक फैमिली का अलग माइंडसेट होता है। तो उसी रिगार्डिंग मैंने सर्च किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना, काफी अच्छा लगा मुझे, मैंने काफी अच्छी रिसर्च करी। फिर मैंने कुछ ऑनलाइन देखा, मैंने कहा अभी ऑफलाइन तो अभी वर्किंग कर नहीं सकते है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि ऑनलाइन मैंने कुछ ढूंढना शुरू किया, और ऑनलाइन मुझे पता चला कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग भी हो रही है आज के दिन के अंदर, है ना। तो उस तरह से मुझे, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे एक दिन स्क्रॉलिंग कर रहा था, और मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिस्टर अनिकेत कटारिया का मुझे पोस्ट दिखा, उनका मैंने प्रोफाइल विजिट किया, और मैंने देखा कि एक ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर है। तो मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने मुझे रिप्लाई किया, फिर हमने सारा बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, और फिर मुझे उन्होंने क्लैरिटी दी इस बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से कि मुझे थोड़ा दिखा कि हाँ, इस चीज के अंदर कुछ दम तो है, क्योंकि जब मैं सर से मिला था 8 महीने पहले, तो सर की इनकम की बात करूं तो 40 से 50 हजार पर मंथ के अंदर एक कमाते थे उस टाइम के अंदर। और आज अगर बात करूं तो आज उनको, तब मुझे पता चल गया कि सर सिर्फ 19 साल के थे, ठीक है। तब मुझे पता चल गया था इस बिजनेस के अंदर पावर तो है, हाँ, कुछ बड़ा किया जा सकता है इसके थ्रू। और ड्रीम्स भी बहुत बड़े थे मुझे, हालांकि मेरे ड्रीम्स तो फॉरएवर के अंदर आने से पहले भी थे, लेकिन उतने बड़े नहीं थे। जहाँ पे जब मैं इस लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप का पार्ट बना, उतने बड़े नहीं थे। यहाँ पे इतने बड़े ड्रीम्स हो गए कि मैं बता भी नहीं सकता क्या कुछ सोच के रखा उन्होंने, और आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पे आके, है ना। तो उस तरह से फिर मैं अनिकेत सर से मिला, मैंने उनसे डिस्कस किया अच्छे तरीके से, सारा कुछ बिजनेस के बारे में समझा, क्योंकि हम नजदीक ही रहते, तो हमने सारा कुछ अच्छे से डिस्कस किया, सारी चीजें अच्छे से देखी। फिर जैसे मैंने स्टार्टअप करना देखा ना, मैंने एक कहते हैं ना, मोटिवेशन आ जाता है आपके अंदर, अगर कुछ अच्छी चीज देखते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने अपनी फैमिली को जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे अपना खुद का वर्किंग कर सकता हूँ, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, वो भी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर, तो मेरे पापा क्या के हंसने लग गए कि ऐसा भी होता है, कुछ होता है कि नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम काम करो जो कर रहे हो, पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो। सो फिर उसी तरह से मुझे घर से नेगेटिविटी मिली, मेरा एकदम कहते हैं ना, बलून फूला हुआ तो उसके अंदर एक चोंच मार दी जाती है ना, तो बलून जो था पूरा पूरा फट गया उस तरह से, है ना। तो मुझे फैमिली से थोड़ी बड़ी नेगेटिविटी मिली कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर दोस्तों से कुछ मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा होता है, कंपनियां भाग जाती हैं, ये हो जाता है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने अनिकेत सर से मैंने सारा कुछ डिस्कस किया, सर ऐसी ऐसी चीजें हैं। फिर मुझे अच्छे तरीके से मैंने क्लैरिटी ली, मैंने कुछ टाइम लगाया इस चीज को समझने के लिए। तो लेकिन मैंने क्लैरिटी ली कि यहाँ पे फॉरएवर का बेस कितना है, बैकबोन क्या चीज है इस चीज की ना। तो ये मेरी कॉलेज लाइफ थी, और फिर मैं सारे के सारे लाइफ चेंजर एंथम ग्रुप से मिला। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि सिर्फ
18 से 19 साल के पर्सन जो हैं आज एक 6 फिगर अर्नर बन चुके हैं आज के दिन के अंदर, और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने अच्छे तरीके से गाइडेंस लिया सब चीजों से, और मैंने फिर बिजनेस स्टार्टअप करने का मतलब कि डिसीजन लिया। मैंने एक डिसीजन लिया क्योंकि अगर आज भी आप इस वेबिनार के अंदर आ चुके हो, मेरे ख्याल से कि आपका भी माइंडसेट हो चुका होगा कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ लाइफ के अंदर चेंज करना है अपनी लाइफ के अंदर ना। फिर मैंने अपनी फैमिली से कन्विंस किया, मैंने उनको फेथ दिलाया, मैंने उनकी सर से बात कराई, मैंने कुछ मेरे जो बड़े मेंटोर्स हैं प्रदीप कंबोज सर हैं, उनसे मैंने उनकी बात कराई, तो उनको क्लैरिटी दिलाई। क्योंकि यहाँ पे क्या कि आपको इस चीज के बारे में पता है, आपने उनको क्या किया होगा, अगर आप बताओगे तो उनको 5 मिनट के अंदर आप क्लियर कर दोगे, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्या है कि आपको 40 से 45 मिनट लग रहे थे कल समझने के लिए इस चीज को, तो आप उनको क्लियर नहीं कर सकते। सो अगर आपको कुछ चैलेंजेस वगैरह आते हैं तो आप इनको क्लियर करिए, अपनी जो इन्होंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा, और फिर मैंने उस बिजनेस को स्टार्टअप किया। मैंने कुछ चैलेंज आए मुझे, तो फिर मैंने स्टार्टअप किया अपना, और आज एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। एक सिर्फ 20 एज है आज मेरी, आज के दिन के अंदर, और आज एक 5 स्टार लग्जूरियस होटल के अंदर मुझे जाने का मौका मिलता है अपने खुद के खर्चे के ऊपर, है ना। आजकल दिन के अगर 20 साल का पर्सन देखें तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता है ना, और हम मतलब कि मेरी स्टडी भी साथ ही चल रही है, लेकिन 5 स्टार लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करें, वो भी सिर्फ फॉरएवर करें, यहाँ से इतनी बड़ी इनकम जनरेट करें। और आप भी अगर एक डिसीजन लेते हो अपना 2cc कंप्लीट करने का, हमारे साथ चलने का, तो आपके पास क्या है कि हमारे यहाँ पे ऑटो मोड पे चलता है, हमारे पास यहाँ से सारी चीजों से निकल चुके हैं, हमको जो चैलेंजेस आए थे हम उनसे चीजों से निकल चुके हैं, और आपको क्या है कि यहाँ पे सारी सारी अच्छे लेवल की गाइडेंस मिलती है, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे, और हमारे ग्रुप को जो क्या है कि इंडिया का सबसे बेस्ट ग्रुप बोला जाता है, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, है ना, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बेस्ट ग्रुप है हमारा, जो लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर बोला जाता है ना। तो आप एक डिसीजन लीजिए हमारे साथ चलने का, बाकी हम आपके साथ, अगर आप एक कदम लेते हो तो हम 10 कदम चलने के लिए आपके साथ खड़े हैं। सो आज अगर बात करूं तो अब पहले बता चुका हूं कि मैं बहुत सारी स्टेट्स के अंदर मेरा बिजनेस चल रहा है, और एक बहुत बड़े लेवल पे वर्किंग चली। सिर्फ एक डिसीजन पे आपका है कि आप कुछ करना चाहते हो या नहीं। अगर आप किसी और पे डिपेंड रहोगे तो मेरे ख्याल से आप लाइफ के अंदर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। एक एडवाइस ले सकते हो, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो अनिकेत सर, एनीथिंग एल्स आप कुछ पूछना चाहते हो, या कुछ भी आप क्वेश्चन या डाउट्स होते हैं बहुत सारे पर्सन्स के, तो वो मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ जी सर, अनिकेत सर। जी 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 अंकुश जी, बड़ी अच्छी लगी चीजें आपने जो शेयर की हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि काफी लोग नए हैं यहाँ पे जो इस बिजनेस का करने का डिसीजन बना चुके हैं, बट दे स्टिल हैव सम डाउट्स, उनके कुछ डाउट्स हैं। और मैं वही क्वेश्चन आज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मनदीप जी से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन पता क्या है कि काफी लोग हैं इस टाइम, इस जो देख रहे हैं सेशन को, उन्होंने इस बिजनेस को समझ लिया है, काफी चीजें देख ली हैं, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो 170 कंट्रीज के अंदर रन करती है पिछले 42 ईयर्स। यही बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऐसा बैकग्राउंड, एक ऐसा बिजनेस जो 42 सालों से चल रहा है। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कोई 42 साल का भी होगा। हम लोग यंगस्टर्स हैं, है ना, हमारी एज है 30 प्लस, हमारे 30 वाले भी होंगे बिल्कुल। तो हमें यही समझ आना चाहिए कि एक बिजनेस जो हमारे आने से पहले से भी चल रहा है और 170 कंट्रीज के अंदर चल रहा है, इस लेवल का बिजनेस नहीं होता। और मैकडोनल्ड की बात भी करें ना, मैकडोनल्ड भी एक तकरीबन 115-20 देशों में चल रहा है, बट फॉरएवर 170 कंट्रीज, आपको 170 कंट्रीज के अंदर काम करने का मौका मिलता है। तो यहाँ से लोगों का डाउट तो क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बट कुछ लोग हैं जो उसको समझने के बाद उनको एक ना, कहते हैं जब लाइफ के अंदर कोई नई चीज आती है ना, हमें उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि करें कि ना करें। कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम आना चाहते हैं, कुछ लोग हैं मनदीप जी जो पार्ट टाइम आना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो फुल टाइम और पार्ट टाइम आना चाहते हैं, जिनको छोटे मोटे डाउट्स हैं, जिनको खुद पे थोड़ा सा सेल्फ बिलीव कम है? आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि सेल्फ बिलीव को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, खुद पे जो बिलीव कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जी मनदीप जी। जी अनिकेत जी, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि बिजनेस के अंदर आने का डिसीजन तो हमें खुद को ही लेना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए जो भी हमारे डाउट है हम खुद चेक करें अपने लेवल के ऊपर जाके, गूगल, यूट्यूब, और उसके बाद हम तो बैठे ही हैं, है ना। और आपको एक नहीं, ऐसे आज हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सक्सेस ली है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, है ना। और वही बात है कि सबसे पहली बात, कुछ लोग जैसे आपने बोला कि कंपनी के बारे में, तो मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर तो कुछ डाउट करने की जरूरत है। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी कंपनी है। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जो भी पर्सन फॉरएवर के अंदर आना चाहता है, एक बार प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करके देखें। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है ना,
कुछ लोगों का मन में होता है कि ये कुछ मतलब हमारे प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा तो नहीं होगा। एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स जो हैं 170 देशों में जाते हैं और वो भी एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, है ना? एक जगह मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो 170 देशों में, उनमें से कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि कहते मतलब जानवरों को भी कुछ डालना है ना, कुत्ते को भी बिस्कुट डालना है तो उसकी भी क्वालिटी चेक होती है। तो वहाँ पे इंसानों को खाने के लिए कैसे प्रोडक्ट्स जाते होंगे? अगर यही प्रोडक्ट्स फॉरएवर के उन देशों में जा रहे हैं और वही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होके हमारे पास आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होगी, बिज़नेस क्या होगा। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, है ना? हर प्रोडक्ट्स आप उठा के देखेंगे तो आप चेक करिए कि लिखा होता है ना मेड इन यूएसए, सो यूएसए मैन्युफैक्चर्ड। एंड उसके बाद जैसे अभी आपने बोला कि पार्ट टाइम या फुल टाइम है, इसमें मतलब कि मेरा कोई पर्सनल सजेशन में नहीं है, मेरा नहीं है, बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि आप जिस तरह से भी आना चाहें आप आइए बिजनेस के अंदर। पार्ट टाइम आना चाहते हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं, आप पार्ट टाइम में आए, आप 2 से 3 घंटे हर इंसान निकाल सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कई बार अपने आप को जज करता हूँ, लाइक अगर देखा जाए ना कि कल मैं थोड़ा बिजी था, बिजी होने के बावजूद भी मैं लगभग सिर्फ 1 से डेढ़ घंटा लगाया और 1 डेढ़ घंटे के अंदर भी मैंने अपना पूरे दिन का, मुझे लगा कि मैं जितना पूरे दिन में काम करता हूँ मैंने 1 डेढ़ घंटे में भी कर लिया। सो इस जो बिजनेस की है ना खूबसूरती है कि आप बहुत कम टाइम के अंदर भी अपने अपने वर्क को कर सकते हैं और 2 से 3 घंटे अगर आप देना शुरू कर देते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं तो इससे तो अच्छी चीज है ही नहीं। मतलब कि अगर आपका माइंडसेट बहुत बड़ा है तो आप फुल टाइम आइए इस बिजनेस को लेके। मैं कहता हूँ आप पार्ट टाइम भी आ गए ना, 2-3 महीने आपने लगा दिए तो फिर आप अपने आप ही आपकी इनकम उस लेवल पे हो जाएगी कि फुल टाइम पे आने के लिए आपको मजबूर कर देगी। सो यही है कि डिसीजन बना के फॉरएवर के अंदर स्टार्टअप करना ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचे कि पार्ट टाइम कर रहे हैं आप, फुल टाइम कर रहे हैं। एंड यही है कि कोई भी क्वेश्चन डाउट है आप उनको बस उन चीजों को दूर करें, है ना? और मैं यही कहूंगा कि बड़े सारे लोग हैं जिनका मेरे से क्वेश्चन होता है कई बार कि अगर ना हो पाया मेरे से तो मैं यही कहूंगा कि एक बार सोच के देखिए, अगर आपने कर लिया तो क्या होगा, है ना? और आज हमारे जो सेशन का मेन जो मोटिव है, हम सिर्फ आपको एक क्लियरिटी दिला रहे हैं, एक पुश कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने फ्यूचर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। एंड सो आई होप कि समझ जी, जी, सब जी। लोग बहुत समझ अच्छी बातें आपने की। और सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पहले स्क्रीन को आप शेयर मतलब कि स्टॉप करें, क्योंकि कुछ इसके भी कारण आपकी जो स्क्रीन है वो दिख नहीं पा रही है। जी, जी, जी। सो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और है कि जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो जिन्होंने बिल्कुल सेकंड टाइम इस सेशन को अटेंड किया है, जो फर्स्ट टाइम कल किया था और सेकंड टाइम आज है, उनका एक क्वेश्चन है कि स्टार्ट कैसे करें? स्लो ट्रैक से करें, मीडियम ट्रैक से करें या फिर फास्ट ट्रैक से करें? मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट के अंदर ना इसके ऊपर थोड़ा-सा बोल के स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक और मीडियम ट्रैक क्या है? किस तरह के इस ट्रैक से स्टार्टअप करना चाहिए? आप इतना बता दें कि कौन से ट्रैक को किस तरह स्टार्टअप करें और किस तरह से बिज़नेस करना चाहिए? जी, मनदीप जी, थोड़ा-सा इसके ऊपर आप बोलें, स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि स्टार्टअप करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्लो ट्रैक से आए आप, मीडियम ट्रैक से आए या फास्ट ट्रैक से आए, देखिए वो तो सिंपल सी बात है कि आप अगर चाहते हैं जितना जल्दी ग्रो करना है ना, क्योंकि हम फॉरएवर के अंदर क्यों आते हैं, वो पैसा कमाने के लिए आते हैं और पैसा जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है और उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी और उतना ही ज़्यादा सिंपल सी बात है कि वो भूख और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना? तो वो कब होगा? जब आप अच्छे से स्टार्टअप करेंगे। बड़े सारे लोग हैं कि उनको डाउट होता है ना कि पता नहीं मैं स्टार्टअप करूँ तो मेरा पैसा जो है वेस्ट ना चला जाए, या फिर ये डाउट रहता है कि मेरा जो पैसा है मतलब कि मैं ज़्यादा पैसे लगाऊँगा तो पता नहीं मेरे पास, कईयों का तो ये भी डाउट, क्योंकि देखिए हर चीज़ है आज ऑनलाइन जो है इंटरनेट के ऊपर, मैं ये भी कहूँगा कि कहीं न कहीं पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फालतू में मतलब लोगों को ठगते भी है ना, तो इसी वजह से भी मैंने देखा है कई लोग सोचते रहते हैं कि कहीं पैसा वेस्ट ना हो जाए। तो आप उस हिसाब से आप स्लो ट्रैक से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव हो चुका है ना फॉरएवर के ऊपर, 100% बिलीव है, जिस पर्सन के साथ आप आए हैं उसके ऊपर बिलीव है, तो फिर तो आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको फास्ट ट्रैक से ही पहले दिन से स्टार्टअप करना चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है जहाँ से आपकी अर्निंग शुरू होती है, जहाँ से आपको अचीवमेंट करना शुरू करते हैं और विद इन अगर आप 1 महीना भी पूरे फोकस के साथ काम कर लें ना, पूरे फोकस के साथ, तो जितना पैसा आपने लगाया उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। जितना पैसा आपने लगाया उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को, है ना? सो मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक जो भी आपको सही लगता है, मैं तो ये कहूँगा कि आप वहाँ से स्टार्टअप करिए और
ना करने से बेटर है ना कि हम कुछ ना कुछ करें। और मोस्टली एक ही चीज़ है, मुझे जहाँ तक लगा है कि हमारे मन में सिर्फ एक यही चीज़ रहती है कि कहीं न कहीं हमें बिलीव बनाना जो थोड़ा मुश्किल होता है। तो बिलीव बनाने के लिए आप एक बार स्लो ट्रैक से शुरू करें, जैसे ही आपको बिलीव हो, मैं कहता हूँ उस दिन से आप स्टेप लें फास्ट ट्रैक के अंदर, और ताकि आप जल्दी ग्रो कर सकें, जल्दी आप और अच्छे से तरह से सीख सकें, है ना? हमारी जो जो कि फास्ट ट्रैक के बाद जो हमारी ट्रेनिंग्स है, जो मेन ट्रेनिंग्स है, आप उनका पार्ट बन सके, क्योंकि असली जो इनकम है, असली जो लर्निंग है, आपको वहाँ से मिलनी है। सो जल्दी से जल्दी आप डिसीजन बनाएं। जिन्होंने स्लो ट्रैक से स्टार्टअप कर लिया है, प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंच चुके हैं, यूज आपने कर लिया है, तो फिर तो आपको सोचना नहीं चाहिए 1 मिनट भी। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है आपने की ब्रदर, आपकी मैंने बातें समझी और मुझे लगा कि इससे सटीक आंसर नहीं हो सकता इन चीज़ों के ऊपर। मन आपका है, जिस ट्रैक से आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस ट्रैक को आप चूज़ कर सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दीक्षांत जी से। दीक्षांत जी की जब मैंने अभी जर्नी सुनी, तो मुझे पता चला कि दीक्षांत जी ने अपनी जॉब को क्विट करके इस बिज़नेस का पार्ट बना है। सही कह रहा हूँ मनदीप जी मैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो दीक्षांत जी तो ने अपनी जॉब को क्विट वैसे किया तो और जब दीक्षांत जी बता ही पर्सन चुके हैं ना। लेकिन मतलब कि 2 साल पहले इनको मैंने इनवाइट किया था इसी तरह एक इवेंट के ऊपर ही, क्योंकि दीक्षांत जी और मेरी, हम एक ही कॉलेज से हैं, हमारी स्टडी इकट्ठी हुई है। तो इनको जब मैंने ओके। इनवाइट किया था और जब ये आए थे, तो मतलब बड़े सारे क्वेश्चन डाउट की वजह से ये नहीं कर पाए। हालाँकि दीक्षांत जी की मैं बात कर लूँ तो पहले दिन से ही वो करना तो काफ़ी कुछ चाहते थे, विज़न तो इनका फर्स्ट डे से ही बहुत बड़ा था। लेकिन बस मेन चीज़ यही रही कि अ, कहीं न कहीं वो डिसीज़न बना नहीं पाए, या मन में कुछ डाउट रह गया, मैं वही कह रहा हूँ, है ना? जिसकी वजह से उन 2 साल उन्होंने अपने वेस्ट किए एक तरह से। लेकिन चलो फिर भी वो कहते हैं कि जो भी होता है लाइफ़ के अंदर ना, वो अच्छे के लिए होता है। आज वो डिसीज़न बना के हमारे साथ बड़े अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। जी, जी, आज भी जी। हैं हमारे साथ। आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। मैं यही कह रहा था कि जैसे कि डिसीज़न की बात है ना, तो हमें पता है कि हम बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं। वी ऑल आर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर यंगस्टर्स। तो एक चैलेंज आता है फैमिली की तरफ से, जैसे कि दीक्षांत जी को देखो हर पर्सन का ना चैलेंज अलग होता है। उसकी फैमिली की तरफ से कुछ अलग दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, चैलेंज कहूँगा एक तरह का, क्योंकि आप इस टीम एलसी का पार्ट बने हैं, तो हम प्रॉब्लम नहीं गिनते, हम चैलेंजेस गिनते हैं। तो दीक्षांत जी को एक चैलेंज मुझे लगता है शायद फेस करने का आया होगा कि उन्होंने जब जॉब को क्विट किया, उनकी फैमिली ने उनको थोड़ा-सा बोला होगा कि तू क्यों क्विट कर रहा है ना? क्योंकि जॉब वो कर रहे थे, बट उन्हें पता था कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, बट कई बार फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को टैकल कैसे किया? मैं यही जानना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, देखो, मनदीप जी। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये रहा था कि देख 2 साल पहले भी मेरा सेम चैलेंज था ना, कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, और 3 मंथ पहले भी सेम था। तो अगर पहले मैं करता तो 2 साल में बहुत ग्रो कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। 3 मंथ पहले भी वही चैलेंज आया, तो मैंने सोचा अगर अब भी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, तो मैंने खुद ही डिसीजन बनाया। फैमिली को नहीं सोचा कि फैमिली क्या कह रही है। फैमिली के पास जाके मैंने डिसीजन बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट 2 मंथ थे जो, वो पार्ट टाइम किया। जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम किया, और जब मेरी अर्निंग थोड़ी अच्छी होने लगी है ना, उससे कि जॉब से ज्यादा मैं अर्न करने लगा, तो फैमिली को लगा, तो परमिशन मिल गई, वहां से भी इतनी दिक्कत नहीं आई। तो यही मैसेज रहेगा, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, अगर कोई जॉब कर रहे हो, तो शुरू में पार्ट टाइम भी कर सकते हो। चैलेंज तो रहेंगे फैमिली की तरफ से, मुझे अब भी चैलेंज आते हैं कि पूरा अलाउ नहीं करते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने बीटेक करी है, इतने पैसे लगाए हैं हमने आपके ऊपर, तो आप वही चीज करो कि अपनी लाइन पर ही चलो। लेकिन मेरा विजन क्लियर था कि जॉब से कुछ नहीं होना है। मैं 2 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो आगे 40 साल में तो क्या ही कर पाऊंगा, 10 साल में तो क्या ही कर पाऊंगा। उसलिए मैंने डिसीजन बनाया, जॉब को क्विट किया, इसको फुल टाइम करना स्टार्ट किया, और आज मेरी अर्निंग जस्ट 3 मंथ में बहुत ज्यादा है। मतलब जॉब से कह सकते हैं कि डबल अर्निंग मैं यहाँ से ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो यही रहेगा, अगर डिसीजन बनाना है, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपकी नीड स्ट्रॉन्ग है, तो डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। फैमिली मना करेगी, फ्रेंड सर्कल मना करेंगे, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन ड्रीम्स आपके हैं, विजन आपका है, तो सब कुछ आपको ही लेना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर लोगों के उस पे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, सारी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। तो यही है, बेटर रहेगा जी, जी, डिसीजन बड़ा बनाना। अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। बड़ी अच्छे तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया है कि फैमिली की तरफ से हर जगह से प्रॉब्लम आती है, बट हमें फेस करना उसको। एक क्योंकि इंसान कहते हैं, इंसानों के अंदर जब तक एक लाइफ आपकी चल रही है, तब तक आपको मुश्किलें आएँगी।
बट हमें उन मुश्किलों से गुजरना है, हमें मुश्किलें खत्म करनी है, उसको पार करते जाना है। बहुत अच्छा आपने इसको समझाया। तो मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ अंकुश जी से। जी अंकुश जी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे हम लोग बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, है ना? तो कुछ लोग हैं जो कि वो कर सकते हैं 2सीसी, क्योंकि 2सीसी हर इंसान एक जल्दी कर सकता है, 2-3 दिन के अंदर अपना अरेंजमेंट कर सकता है। तो मैं अंकुश जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग के अंदर एक पावर है कि हाँ, मैं जल्दी से जल्दी शुरुआत कर सकता हूँ, 2सीसी कर सकता हूँ, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कि अभी शुरुआत करें या फिर जो लोगों को डाउट है, आई थिंक इस सेशन के बाद तो काफ़ी डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे, बट जिनको डाउट नहीं है, बट फिर भी वो कहते हैं हमें स्लो ट्रैक से करना है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि 2सीसी किस तरह कर सकते हैं और 2सीसी के बेनिफिट्स क्या हैं? थोड़ा-सा आप 2सीसी के बेनिफिट्स ज़रूर बताएँ। जी सर, जी सिस्टम सर। से मूल्यांकन के सर आवाज़ आ बेनिफिट्स। रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आवाज़ आ रही है सर मेरी? बिल्कुल, बिल्कुल अंकित जी, मुझे आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ठीक, ठीक। सर एक्चुअली ना मेरा थोड़ा ये नेटवर्क का इश्यू, इसलिए मैंने वीडियो बंद किया है। कोई तो नहीं, सर मैं देखो अभी यही कहना चाहूँगा कि जो लोग देखो फैमिली सपोर्ट करती है जिनकी, है ना? जो फैमिली से पूछते हैं कि जो चाहते हैं कि मुझे करना ही करना है ना, तो वो तो कर सकते हैं अपना पूरा-पूरा मतलब कि स्टार्टअप कर सकते हैं ना, पूरा डायरेक्ट टू सीसी से आ सकते हैं, ठीक है? तो जो जिनको मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कि यहाँ चैलेंजेस आते हैं कि हमारा सपोर्ट नहीं है तुम्हारे साथ, तो देखो एक चीज़ बिल्कुल है, इंडिया के अंदर कहते हैं ना कि जुगाड़ लगाया जाता है ना? ठीक है? तो अरेंजमेंट जरूर हो सकती है, हर चीज की अरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ पे इंडिया के अंदर हर बंदा हर एक चीज की अरेंजमेंट कर सकता है। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप देखो स्लो ट्रैक से स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट चीज तो है कि आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अपना सीखो। जिनके साथ आपने स्टार्टअप किया उनके साथ सीखो कि मैं अपना 2सीसी कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ ना। और फिर बेनिफिट्स अगर मैं आपको 2सीसी के बताऊं, तो आपको हमारी की सारी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स है, जो मनदीप सर की ट्रेनिंग्स है, प्रदीप सर की ट्रेनिंग्स है, आपकी ट्रेनिंग्स रहती हैं जो, है ना सर, जो बड़े लीडर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर 10-12 साल से हैं, उनकी आपको ट्रेनिंग्स लेने का मौका मिलता है। सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि आप उनकी ट्रेनिंग से पार्ट बन सकते हो और प्रोफेशनली हमारे साथ अटैच हो सकते हो। आपको हमारे सारे जो ट्रेनिंग्स वो अवेल हो जाती है आपको, है ना? ठीक है। और दूसरी चीज क्या रहेगी, आपका जो बिजनेस स्टार्टअप होता है वो टीसीसी होता है ना? उससे आपकी कितनी आपको 11 टाइप ऑफ इनकम मिलती है, उसके बारे में आपको सारा कुछ जानने का मौका मिलता है कि आप यहाँ से पता भी नहीं आपको कि कितने टाइप की इनकम ले सकते हैं यहाँ से। तो उसके सारे रास्ते जो है आपके 2सीसी के बाद खुलते हैं। ठीक है। आप जो अर्निंग्स लेते हो, मैसिव अर्निंग्स जो चाहते हो, वो आप 2सीसी लेवल के बाद कर सकते हो। और अगर देखो सिंपल सी बात कहूंगा, आपका डिसीजन है कि आप किस थ्रू आना चाहते हो। आपके पास अरेंजमेंट हो सकता है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपना 2सीसी डायरेक्ट से करिए। अगर नहीं कर सकते तो आप अपना स्लो ट्रैक से स्टार्टअप करिए और फिर क्या करिए, आप अपनी अपलाइन है जो आप जिन्होंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, आप उनसे डिस्कस करिए कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ। वो आपको एडवाइस देंगे कि आप किस तरह से अपना अपना 2सीसी कंप्लीट कर सकते हो, है ना सर? सो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आपके बेनिफिट्स क्या हैं 2सीसी के और आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो ना। जी, जी, जी। मैं आपकी सभी बात समझ चुका हूँ और आपने बड़ा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, तीनों लीडर्स ने। सबसे पहले एंड के अंदर मैं थैंक यू कहना चाहूँगा तीनों लीडर्स का, मनदीप जी, दीक्षांत जी, अंकुश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया सभी को और एंड में आप सभी को मैं छोटा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे क्या-क्या बेनिफिट्स मिले हैं, जो कि मुझे लगता है हर इंसान चाहता है, नेम एंड फेम एंड मनी। हम अब मनी को साइड पे रखते हैं एक बार, पैसे को एक बार साइड पे रख देते हैं कि पैसा तो देखो कमाओगे कमाओगे इस बिज़नेस के अंदर आके। अब बात करते हैं नेम एंड फेम की। नेम एंड फेम कैसे मिलता है? तो मुझे पता है कि ये हम सभी के साथ हो रहा है, जो भी इस टीम एलसी का पार्ट है, ये सभी के साथ हो रहा है कि जब मैं इस बिज़नेस के अंदर आया था ना, तो मुझे कोई नहीं जानता था। मुझे मेरे सिटी के लोग तो बहुत कम, मतलब मेरा नेम वैल्यू बहुत कम थी। बट जब मैंने इस बिज़नेस का पार्ट बना और मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर ब्रांड वैल्यू बनी, मेरा ब्रांड बना। ब्रांड बनने के बाद क्या हुआ? मुझे लोगों ने जानना स्टार्ट किया। मेरे पास लोगों के मैसेज आने स्टार्ट हुए। मेरे जो सिरसा जिस सिटी के अंदर मैं रहता हूँ, मुझे वहाँ के लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, "तू क्या कर रहा है आजकल यार? तेरे को मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है।" हाँ? तो मुझे लगा कि यार बड़ी अच्छी चीज़ है और आज करते-करते यहाँ पे एक अच्छा ब्रांड बन चुका है। क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान चाहता है कि खुद का ब्रांड क्रिएट करना, खुद की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना ना, नेम वेम फेम, और आज वो चीज़ें हो रही हैं। आप धीरे-धीरे फेमस होना स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आज मैं एग्जांपल दूँ विराट कोहली का, वो कितने अच्छे लेवल पे अपने आप को लेके आ चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना, एक-एक पोस्ट डालने के वो पता नहीं कितने करोड़ लेते हैं। आपके भी यहाँ पे वो ब्रांड जो वैल्यू है ना, उसका स्टार्टअप हो जाएगा। ये टीम एलसी सिर्फ पैसा नहीं देती है आपको, यहाँ पे इस ग्रुप का पार्ट बनने के बाद जो ट्रेनिंग्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लाखों रुपए की हैं, आपको वो फ्री के अंदर अटेंड करने का मौका मिलता है। तो मैं तो सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, अगर आप कमाने भी नहीं आ रहे ना, तो मैं कहता हूँ आप सीखने ज़रूर आएँ।
क्योंकि हम सीखने के ऊपर पता नहीं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कितना पैसा पे करते हैं, जो कि मुझे लगता है लाइफ के अंदर ना बहुत कम इम्पैक्ट करती हैं। हाँ, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो अर्निंग हम चाहते हैं, मैं एक सिंपल एंड में बात कहूँ कि कुछ लोग हैं जो कमा रहे होते हैं, बट उनको मैं एक सिंपल सी बात कहूँ कि कमाए उतना जितनी आपके अंदर काबिलियत हो। बट आपको रियलिटी बताऊं, इंडिया में ना, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग कमा रहे हैं ना, उनकी काबिलियत उनसे बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर कमा सकते हैं, बट उनको लगता है कि हम इतना ही कमा सकते हैं। तो अपनी काबिलियत को समझें, अपने अंदर समझें, अपने आप पे बिलीव करें, अपने आप को पहचाने कि मैं सिर्फ थोड़े पैसों के लिए बना हूं, मैं ज्यादा पैसों के लिए बना हूं या बनी हूं। मुझे और कमाना है, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है, जो चीजें मैं कुछ ऐसा मैं करके जाऊं इस लाइफ के अंदर कि मुझे लोग याद करें मेरे जाने के बाद भी। इस लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा। जैसे शहीद भगत सिंह को हम सभी कितना इंस्पायर होते हैं उनसे सुन के, मतलब उनके अंदर इतनी एनर्जी थी, इतनी उनके अंदर पावर थी कि उन्होंने देश को आजाद करवा दिया, वो भी 21, 22, 24 साल के एक लड़के ने। ये एनर्जी थी उनके अंदर, और वही बर्निंग डिजायर हमें चाहिए हमारे सक्सेस को लेके, वही डिजायर हमें चाहिए हमारे जो लाइफस्टाइल है ना, जो हमने सोचा है, जो हमारे ड्रीम्स है उनको लेके। अगर आपके अंदर वो डिजायर है ना, आपके अंदर वो एनर्जी है इन सभी चीजों को पाने के लिए, तो मैं गारंटी करता हूँ आप उसको पा लेंगे। आज नहीं, 5 साल बाद तो जरूर पा लेंगे। सो अपना विजन जो है ना, वो थोड़ा बड़ा लेके आए। ये मत सोचे कि मैं एक मंथ के अंदर इतना कमा लूंगा, एक मंथ के लिए आ रहा हूँ, नहीं। अगर आप इस टीम एलसी का, इस लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप का पार्ट बन रहे हैं ना, तो कम से कम विजन बना के आए 5 से 10 साल का। और अगर आपने इतना विजन बनाया है, मैं गारंटी करता हूँ आपकी इनकम को, अगर आप अभी जीरो, आपकी इनकम कुछ भी नहीं है ना अभी, विदिन आने वाले 5 साल के अंदर आपकी इनकम को 7 फिगर्स क्रॉस करवाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपना इतना बड़ा विजन बना के आ रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो उसके लिए रेडी हो जाए आप सभी के सभी लोग। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, बड़ा अच्छा लगा आप सभी की बातें सुन के। इतने जबरदस्त लीडर्स आज हमारे साथ थे, और मैं देख रहा हूँ आज अभी तक बहुत सारे लोग बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे सुन रहे हैं चीजों को, और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो इतनी गारंटी करता हूँ जो चीजें हमने यहाँ पे आपको शेयर करनी थी, जो एनर्जी शेयर करनी थी, आपके अंदर गई होगी, और आपको चीजें अंडरस्टैंड हुई होगी। और मैं इतनी गारंटी है कि अब आप इस बिजनेस के अंदर धमाल करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सभी लीडर्स को, और थैंक यू सो मच आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशंस के अंदर। जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होने वाले हैं, उन सभी का शेड्यूल लेने के लिए इस पर्सन यहाँ पे आपको इनवाइट किया, उनसे बात करके आप उनका शेड्यूल ले, ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट सेशन।